अथ पंचमुखी हनुमत कवचम। ईश्वर उवाच। गरुड़ जी ने कहा, हे सुंदरी, देवादिदेव भगवान ने अपने प्रिय हनुमान जी का जिस प्रकार ध्यान एवं पूजन आदि किया था उसका निरूपण करता हूँ, उसे सावधानी पूर्वक सुनो। जिसमें पूर्व दिशा वाला श्री हनुमान जी का मुख वानर नाम का करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान कांति वाला है एवं भयंकर दांतों से युक्त तथा क्रोधयुक्त चढ़ी हुई टेढ़ी भ्रकटी वाला है। उनके दक्षिण ओर के मुख का नाम नारसिंह है, जो कि भय विनाशक अत्यंत तेजस्वी शरीर वाला भयंकर तथा महाअद्भुत है। उसी प्रकार महाबलवान समस्त नागों को शांत करने वाला तथा विष भूत आदि को नष्ट करने वाला टेढ़े मुख वाले श्री हनुमान जी के पश्चिम मुख का नाम गरुड़ मुख है। उनके उत्तर दिशा की ओर के मुख का नाम सौकर है, जो कि आकाश के समान देदीप्यमान नीलवर्ण वाला तथा पाताल, सिंह, बेताल और जोरादी रोगों को नष्ट करने वाला है। उसी तरह भयंकर दानवों को नष्ट करने वाला तथा महाबलवान तारकासुर को जिस मुख से वध किया था, हे विप्रश्रेष्ठ, ऐसे हनुमान जी के ऊपर की ओर के मुख का नाम हयानन है। जो साधक इन रुद्र स्वरूप दया सागर पंचमुख वाले हनुमान का ध्यान करता है एवं उनके शरणागत होता है, उसके समस्त शत्रुओं को हनुमान जी नष्ट कर देते हैं। खड़ग, त्रिशूल, खटवांग, पाश, अंकुश, पर्वत, मुष्टि, कौमोद की गदा, वृक्ष तथा कमंडलू, भिंदीपाल, अस्त्र धारण किए हुए एवं दशों ज्ञान मुद्रा ऋषियों को प्रदर्शित करते हुए समस्त आभरणों से सुशोभित प्रेतासन पर बैठे हुए दिव्य माला एवं गंध लगाए हुए चारों ओर मुख वाले आश्चर्यकारी ऐसे हनुमान जी का मैं ध्यान करता हूँ। स्थित अनेक विचित्र वर्ण वाले चंद्रमा से सुशोभित मस्तक वाले, कवियों में श्रेष्ठ पीताम्बर एवं मुकुट से सुशोभित अंग वाले तथा पीले नेत्र वाले आदिभूत पंचमुख वाले हनुमान जी का मैं मन से निरंतर स्मरण करता हूँ। हे हनुमंत, आप वानराधिपति, महान उत्साही तथा समस्त शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें, शत्रुओं का संहार करें और भयंकर आपत्तियों से भी मेरा उद्धार करें। यदि साधक ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा, ओम हरि मरकटाय स्वाहा, ओम हरि मरकटाय स्वाहा, ओम हरि मरकटाय स्वाहा इस मंत्र को लिखकर अपनी बाईं भुजा में बांधता है तो उसके समस्त शत्रु कुल निश्चय ही नष्ट होते हैं तथा अशुभ भी अपनी अशुभता का परित्याग कर शुभ फल देता है। ओम हरि मरकटाय स्वाहा। ओम हरिमर्कटाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वक पिमुखे सकल शत्रु संहाराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखे कराल वदनाय नरसिंहाय सकल भूत प्रेत प्रमनताय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखे गरुड़ाय सकल विषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनायोत्तर मुखे आदिभराय सकल संपत्कराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनायोधर मुखे हयग्रीवाय सकल जन वशीकरणाय स्वाहा। तत्पश्चात ओम हरि मरकटाय स्वाहा यहाँ से आरंभ कर सकल जन वशीकरणाय स्वाहा पर्यंत का पाठ करें। दाहिने विनियोग ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि अनिष्ट छंद पंचमुखी वीर हनुमान देवता ओम हम हनुमानिते बीजम ओम वायुपुत्र इति शक्ति ओम अंजनी सुनु इति कीलकम श्री रामदूत हनुमत प्रसाद सिद्ध्यर्थे मम सकल भय विनाशार्थते जपे विनियोग। दाहिने हाथ में जल लेकर ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमंत्रस्य से लेकर जपे विनियोग तक पढ़कर जल छोड़ दें। ओम हम हनुमते अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम वायुपुत्राय तर्जनीभ्याम नमः। ओम अंजनी सुताय मध्याभ्याम नमः। ओम रामदूताय अनामिक्यभ्याम नमः। पंचमुख हनुमते कनिष्ठभ्याम नमः। ओम रुम रुद्रमूर्तय करतल करपृष्ठाभ्याम नमः इति करन्यास। ओम अंजनी सुताय अंगुष्ठाभ्याम नमः से लेकर ओम पंचमुखी हनुमते अस्त्राय फट पर्यंत पढ़ता हुआ करादि एवं हृदयादि न्यास करें। तत्पश्चात ओम पंचमुखी हनुमते स्वाहा, ओम पंचमुखी हनुमते स्वाहा, ओम पंचमुखी हनुमते स्वाहा यह पढ़कर अपने मस्तक के चारों ओर चुटकी बजाता हुआ दिग्बंधन करें। ओम हम हनुमते हृदयाय नमः। ओम वायुपुत्राय शीर्षे स्वाहा। ओम अंजनी सुताय शिखाय वष्ट। ओम रामदूताय कवचाय हुम। ओम पंचमुख हनुमते वष्ट। ओम रुम रुद्रमूर्तय अस्त्राय फट इति हृदयादि न्यास। ओम अंजनी माता के पुत्र हनुमान जी के लिए नमस्कार कहकर हृदय को नमस्कार कहिए। ओम रुद्रमूर्ति के लिए नमस्कार कहकर सिर भाग को छूते हुए जब आहुति देने के लिए स्वाहा बोलना। ओम वायु के पुत्र हनुमान के लिए कहकर अपनी चोटी को छूना। ओम आग धारण करने वाले कहकर अपनी दोनों भुजाओं को स्पर्श करना। ओम रामचंद्र भगवान के लिए तीनों नेत्रों तीसरा नेत्र दोनों भुजाओं के बीच माथे पर स्पर्श करें। ओम पंचमुखी हनुमान के अस्त्र के लिए आह्वान फट करके दाहिने हाथ की दोनों मध्यम और उंगली को बाईं हथेली पर धीरे से बजाएं। ओम पंचमुखी हनुमते स्वाहा इति दिग्बंध। तत्पश्चात ओम पंचमुखी हनुमते स्वाहा यह पढ़कर अपने मस्तक के चारों ओर चुटकी बजाता हुआ दिग्बंधन करें।
वंदे वानर नार सिंह खगराट क्रोड़ा शक्वित्र दिव्यालंकरण त्रिप नयनम दीप्यमानम रुचा हस्ताब्जक सिखेट पुस्तक सुधा कुंभा कुशांद्रि हलम खटवांग फणि भूरहम दशभुजम सर्वारी वीरहपहम। दिव्य अलंकारों से शोभित 15 नेत्र वाले, अपनी कांति से ही दीप्यमान, तलवार, खेट, पुस्तक, अमृत कलश, अंकुश, पर्वत, हल, खटवांग, सर्प और वृक्ष आदि आयुध अपने 10 कर कमलों में धारण किए हुए तथा समस्त वीर शत्रुओं को नष्ट करने वाले वानर, नरसिंह, गरुड़, वारा एवं अश्व, इन 5 मुख वाले हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम दूताय अंजनीयाय वायुसुताय महाबलाय सीता दुख निवारणाय लंकोपदहनाय महाबल प्रचंडाय फागुन सखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्र निराल लिंगताय पिंगल नैना मित विक्रमाय सूर्य बिंब फल सेवनाय दुष्ट निवारणाय दृष्टि निरालंकृताय संजीविनीनाम निरालंकृताय अष्टदल लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राण निर्वाहकाय दशकंठ विध्वंसनाय रामेष्टाय महाफागुन सखाय सीता समेत श्री रामचंद्र वर प्रसादकाय षट प्रयोगागम पंचमुखी हनुमंत जपे विनियोग। हाथ में जल लेकर श्री राम दूताय अंजनाय से प्रारंभ कर हनुमंत मत जपे विनियोग तक पढ़कर जल छोड़ें। ओम ह्रीम हरि मर्कट मर्कटाय वम 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 वषटय स्वाहा। ओम ह्रीम हरि मर्कट मर्कटाय फम 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 फट स्वाहा। ओम ह्रीम हरि मर्कट मर्कटाय हुम 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 वष्ट स्वाहा। ओम ह्रीम हरि मर्कट मर्कटाय खेम 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 मारणाय स्वाहा। ओम ह्रीम हरि मर्कट मर्कटाय ठम 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 स्तंभनाय स्वाहा। ओम ह्रीम हरि मर्कट मर्कटाय लुम 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 आकर्षित सकल संपत्कराय स्वाहा। ओम ह्रीम उदरमुखाय है ग्रीवाय रुम 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 रुद्रमूर्तय पंचमुखी हनुमंताय सकल जन निरालंकरणाय उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम हरि मर्कट मर्कटाय धम 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 शत्रु स्तंभनाय स्वाहा। ओम ह्रीम टम 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 कुम मूर्तय कुर्म मूर्तय पंचमुखी वीर हनुमते पर यंत्र पर तंत्र पर मंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। ओम ह्रीम कम खम गम घम डम चम छम जम झम झणम टम ठम णम णम डम तम थम दम धम नम पम फम बम भम मम यम रम लम वम शम शम सम हम लम शम स्वाहा। ओम दिग्बंध तत्पश्चात ओम हरि मर्कट मर्कटाय से लेकर शम स हम लम शम स्वाहा तक पढ़कर अपने मस्तक के चारों ओर चुटकी बजाकर दिग्बंध करें। ओम ह्रीम पूर्वे कपिमुखाय पंचमुखी हनुमते टम 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 सकल शत्रु संगाणाय स्वाहा। ओम ह्रीम दक्षिण मुखे पंचमुखी हनुमते कराल वदनाय नारसिंहाय हाम 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 सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम ह्रीम पश्चिम मुखे वीर गरुड़ाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकल विष हरणाय स्वाहा। ओम ह्रीम उत्तर मुखे आदिवराहाय लम 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 नरसिंह नीलकंठ मूर्तय पंचमुखी हनुमते अंजनी सुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टाय फागुन सखाय सीता शोक दुख निवारणाय लक्ष्मण प्राण रक्षकाय दशग्रीव हरणाय श्री रामचंद्र कृपा पादुकाय महावीर्य प्रमथनाय ब्रह्मांड नाथाय कामदाय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ओम ह्रीम भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी यंत्रिक्ष ग्रह परयंत्र परतंत्र पर मंत्र सर्व ग्रहोच्चाटनाय स्वाहा। ओम सकल शत्रु संगाणाय सकल लोकोपकरणाय पंचमुखी वीर हनुमत वर प्रसादकाय महासर्वरक्षाय जम 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 स्वाहा। इसके बाद ओम पूर्व कपिमुखाय से आरंभ कर जम 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 स्वाहा तक पाठ करें। यम य इदम कवचम नित्यम प्रपेठित प्रत्यो नरः एक वारम पठित स्त्रोतम सर्व शत्रु निवारणम। इस कवच को पढ़कर मनुष्य को महाकवच पढ़ना चाहिए। सभी प्रकार के शत्रुओं के नाश के लिए प्रतिदिन एक बार इसे पढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य इसे 2 बार प्रतिदिन पढ़ता है तो उसके पुत्र और पुत्रों की वृद्धि और उन्नति होती है। प्रतिदिन 3 बार पाठ करने से सभी प्रकार की संपत्ति आती है। इसको प्रतिदिन 4 बार पाठ करने से सभी लोग पाठ करने वाले के वश में आते हैं। जो कोई इसे 5 बार पढ़ता है उसके सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन इसका 6 बार पाठ करने से सभी देवता पाठ करने वाले के वश में आते हैं और नित्य 7 बार पाठ करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जो इसे 8 बार नित्य पाठ करने से सभी प्रकार के सुख सौभाग्य बढ़ते हैं तथा 9 बार रोज पाठ करने से सभी प्रकार के वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। इसे नित्य 10 बार पढ़ने से तीनों लोगों को ज्ञान का साक्षात्कार हो जाता है। नित्य 11 बार पढ़ने से मनुष्य को सभी कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। इस कवच के स्मरण मात्र से ही महान बल की प्राप्ति होती है।
श्री सुदर्शन संहिताय पंचमुखी हनुमत कवचम संपूर्णम। श्री राम जय जय राम, जय हनुमान।